हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप सब लोग अच्छे होंगे अपने घर में। तो आज थोड़ी ज़रूरी है कि आज इन चीज़ों पे मैं बात करूं। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप लोगों को कुछ चीज़ों की कन्फ्यूज़न है, उन कन्फ्यूज़न को दूर करना डेली एक-एक चीज़ क्रिएट हो जा रहा है। तो पहले तो कल जब मैं लाइव आया हुआ था, अभी मैं थोड़ा-सा वेट कर लेता हूँ ताकि और भी लोग जॉइन हो जाएँ। कभी-कभी तो ये समझ में नहीं आता कि यार इतना सब कुछ कहाँ से क्या-क्या चीज़ें आ जा रही हैं, क्या-क्या चीज़ें सब कुछ कोई भी चलो ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता अभी। और आई होप कि सबको सबको लाइव दिख रही हो। कोई आया नहीं है क्या? लेट मी चेक। ओके, फाइन, परफेक्ट। सो लाइव आ चुका है। वेल एवरीवन, तो मुझे पता है कि आप सब लोग कहीं न कहीं ये चाहते हो कि सब सारी चीज़ें, सारी बातें जो हैं वो ठीक हो और सब कुछ नॉर्मलाइज़ हो। देखो, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये जो है हमारे पास, ये बेसिकली हम लोगों का एक साल का अंतिम दौर है। और नए साल की जो शुरुआत हो ना, वो बिल्कुल नए सिरे से हो और सब शांति से हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों से बताना है, आप लोगों से शेयर करना है। कहीं न कहीं चीज़ों को अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं वो शायद क्या पता आएँगी भी कि नहीं आएँगी। लेकिन कोई बात नहीं है, बस मैं आप लोगों से यही गुज़ारिश करूँगा कि कुछ चीज़ों को आप लोग भी अपने दिमाग से समझो। कल जब मैं लाइव आया हुआ था, तो कल लाइव पे ना एक नेहा नाम की कोई लड़की आई हुई थी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो लाइव देख रही हैं, तो वो दोबारा एक बार आएँ। और वो कौन थी, कौन नहीं थी, उसको लेकर के ना मार्केट में बहुत ज़्यादा अफ़वाह फैल गया कि यार ये वो नेहा थी। अब मुझे तो पर्सनली नहीं लगता कि वो नेहा थी, क्योंकि मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि अगर वो नेहा होती, तो वो गट्स रखती सामने आकर के बात करने का। और लाइव में आकर के वो तो कोई भी आकर के लड़की कुछ भी बोल कर के चली गई और क्या बोला हुआ था, अरे पैनल पे आ गई, ओह माय गॉड! तो मेरे को तो सीधे आवाज़ से ही पता लग रहा है कि वो है ही नहीं। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो आवाज़ कहीं न कहीं डबिंग करने की या तो कोशिश की गई है, या तो कोई और इंसान है जो आकर के लाइव में बात करना चाह रहा था, बट कोई टेक्निकल एरर की वज़ह से वो बात नहीं कर पाया। बट इसको इतनी हवा दे दी गई कि ये वो नेहा है। तुम सच नहीं बता रहे हो। भाई मुझे खुद ही नहीं पता, उसने ना चेहरा दिखाया, ना कुछ किया। अब वो नेहा कोई, बहुत सारे लोग नेहा हैं। अब मैंने किसी को ऐड करने की कोशिश की, कोई ऐड हुआ, अभी भी मैं किसी को ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने जानबूझ के आज स्ट्रीमयार्ड से ही आया हूँ, ताकि वो नेहा अगर वापस से वीडियो देख रही है, तो एक बार अगर जॉइन कर सकती हैं, तो जॉइन करके सारी चीज़ों को क्लियर कर दें कि भाई वो क्या चीज़ है। लेकिन लोगों के दिमाग में कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर के चल रहा है कि ये वो लड़की है, वो नेहा है, या जो भी है मतलब। बट मैं क्लियर कट करूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ होता तो सामने बातें होती। दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कुछ-कुछ बातें बनाई जा रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि सब लोग बंद कर दीजिए इस चीज़ को, क्योंकि कोई मतलब नहीं रह गया इन सारी चीज़ों को ज़िक्र करने का। सब अपनी-अपनी जगह ठीक है, सब अपनी-अपनी जगह खुश हैं। और होपफुली आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में मैं खुद सिवान जाऊँगा। अच्छा लगेगा, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में मैं खुद सिवान जाऊँगा। क्योंकि मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि यार जो भी हो, बाकी अभी मेरा न्यू ईयर का कुछ प्लान है, वो मैं देखता हूँ। लेकिन मैं खुद सिवान जाने का भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि सिवान जाऊँगा। और मेरे को ना ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे कुछ बातें वाक़ई में आप लोगों से करनी है, कुछ बात, बहुत सारी बातें आप लोगों को बतानी है, जो कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो नेहा का सच आज का कंटेंट मिल गया ना रिएक्शन चैनल वालों को, कि ये बात करने आई थी, ये ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। तो भाई मुझे तो पर्सनली नहीं लगता कि कोई था, अगर वो होता तो सामने से बात करता। लेकिन इसका भी एक मुद्दा बना दिया गया, क्योंकि क्या है ना कि अब ये हॉट टॉपिक तो बना ही हुआ है कि अब भाई पता लगे कि हाँ, सचिन है। अब कोई भी नेहा नाम की लड़की आ रही है, तो लोग लिंक कर दे रहे हैं। कोई भी मनीषा नाम की भी लड़की आ रही है, तो लोग बोलने लगेंगे। अब कहीं पे कोई सचिन नाम से भी चला जाएगा, तो वहाँ पे भी लोग क्या पता बोलने लग जाएँ। और ऐसा भी हो रहा है कि हमारे एकदम ईमेल आईडी से, हमारी वो नेम से एकदम चैनल बनाए गए हैं। ऑल्दो टिक नहीं लगा है, क्योंकि टिक तो वेरीफाइड पे लगता है 100 के पे। फेक नेम बने हुए हैं। आपकी मनीषा के नाम से, अप्सरा मॉम के नाम से, मिस्टर एंड मिसेस राज सचिन मनीषा के नाम से, एकदम उसी नाम से, मनीषा शॉर्ट्स के नाम से। और उस नाम का यूज़ करके लोग दूसरे-दूसरे चैनल पे जाकर के कमेंट कर रहे हैं। आजकल एआई का ज़माना है। एआई की हेल्प से लोग आवाज़, अभी पता है आप लोगों को, मैं बता दूँ कि आजकल क्या-क्या टेक्नोलॉजी चल पड़ी है। मैंने भी इस्तेमाल किया है। और टेक्नोलॉजीज़ ये है कि जब आप वीडियो कोई क्रिएट करना चाहते हो, कोई कंटेंट बनाना चाहते हो ना, तो वो आवाज़, एक इंसान की आवाज़ आप सुना दो उसको, तो वो आवाज़ को कैच कर लेगा। एआई में ऐसा पॉसिबल है। और वो आवाज़ से आप कुछ टाइप करके देखो, तो उसी को वो अब उसी आवाज़ के टोन में बोलना स्टार्ट कर देगा। बट कल जो है, मुझे ये लग रहा है कि कोई हमारी सब्सक्राइबर है, जो आई हुई थी, और मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगा, मैं यहाँ पे बाकायदा एक लिंक भी पोस्ट कर दूँगा, ताकि वो अगर है, तो वो जॉइन कर ले। मैं आज पर्सनली मैं लिंक डाल दूँगा, ताकि ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए, क्योंकि अननेसेसरीली मार्केट में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया ना, कि लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अजीब तरीके से बैठ रही है, कि सब्सक्राइबर थी सचिन, देखो कमेंट भी आ रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें भरी जा रही हैं कि भाई कुछ भी करके ना एक टॉपिक मिल जाए जिसकी वजह से सचिन कोई बात बोले। मैं क्लियर कट ये चीज़ बोलूँगा कि मुझे पर्सनली फ़ील नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ भी है। और सब कुछ आप लोगों के लिए बहुत जल्दी सब ठीक हो रहा है। जब सब नॉर्मल हो रहा है, तो भी लोगों को हज़म नहीं हो रहा है कि यार अब अगर सब ठीक हो गया, तो हम किस टॉपिक पे वीडियो बात करेंगे, हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, हम कैसे क्या करेंगे? अभी आज तो स्टूडियो फुल भी हो गया एकदम से। तो मैं किसी और को भी ऐड नहीं करूँगा, आई एम सो सॉरी। मैं सिर्फ़ उस इंसान को ऐड करना चाहता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ कि वो ऐड हो, कल जो ऐड होने वाला था। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मतलब किसी को भी कोई चीज़ अगर ज़िक्र करना है, कोई बात करना है, तो वो एक टॉपिक बना करके उस मुद्दे पे चर्चा कर रहा है लगातार, ताकि उसको कोई बात मिल जाए, कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जिसकी वज़ह से वो चीज़ चर्चाएँ कर सके। बादल बहुत तेज़ गरज रहा है। आज बारिश भी हुआ है दिन भर। तो
अभी मैं सिवान जाने वाला हूँ होपफुली, और शायद मैं 1-2 दिन में निकल जाऊँ, और अगर नहीं भी निकला तो मैं नए साल में तो ज़रूर जाऊँगा ही। वहाँ पे स्कूल का भी काम वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे देखना है, सारा कुछ होल्ड पे है, तो मैं जाऊँगा। लेकिन नेहा का सच मैं इतना ही बताऊँगा, अभी अभी जितना मैं बता सकता हूँ मैं इतना ही बताऊँगा। अभी बताने को मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन ये जो नेहा है, ये कोई और नेहा है जो आई हुई थी लाइफ़ पे, और अगर वो जॉइन हो जाए तो मैं उसको ज़रूर ऐड करूँगा। बाकी मैं किसी को अभी फ़िलहाल ऐड नहीं करूँगा। मैं समझ सकता हूँ कि सब लोग कहीं न कहीं बात करना चाहते हैं, और मैं बाकी लोगों को ऐड करूँगा, बट ये नेहा नहीं थी, एक और नेहा आई हुई है, ये नेहा नहीं है। तो वो डीपी मैं पहचानता हूँ। तो मैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए बेसिकली चाहता हूँ कि यार कन्फ्यूज़न जो मार्केट में क्रिएट किया जा रहा है ना, और कुछ लोग तो इतना ज़्यादा मतलब चीज़ों को लेकर के अफ़वाह बना दिए हैं कि उनको एक मुद्दा मिल जा रहा है, बाकायदा टाइटल लिख जा रहा है कि बात करना है, ये करना है, वो करना है, इसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिसको बात करना है वो बात कर लेगा। मेरा फ़ोन ओपन है। उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, मेरे घरवाले ओपन हैं, घरवाले डिस्कस कर लेंगे, उसके घरवाले भी शायद ओपन होंगे। तो इन चीज़ों को लेकर के अगर हम कोई भी तरह का अफ़वाह फैला रहे हैं, तो वो एक अगेन मिसगाइडेंस है, और सबसे ज़्यादा पता है क्या? जो ऑडियंस है ना, उनके मेंटल स्टेट पे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कुछ चीज़ें तो वाक़ई में बहुत फ़र्क पड़ी है, और कुछ चीज़ें जो है ना वो अब दूसरे-तीसरे लोग अननेसेसरीली, जब चीज़ें सारी शट ऑफ हो चुकी हैं, सारी शटडाउन पे आ चुकी हैं, तो उन चीज़ों को वापस से पोक करने का कोई वो नहीं है। तो मैं कुछ लोगों को ऐड करूँगा। देखता हूँ कि ये है कि नहीं। हेलो जी, हेलो, तो ये लेफ्ट कर गई। तो मैं ऐड कर रहा हूँ जो भी नेहा नाम से आ रहा है, क्योंकि मुझे डीपी थोड़ी बहुत तो याद है। तो ऑडियंस को बस मैं ये चीज़ बोलूँगा कि आप लोग चीज़ों को समझो, और कोई बात नहीं है, अभी थोड़े दिन और वेट करो, लेकिन जैसा भी होगा, बेड के ऊपर का फ़ोटो क्यों हटाया, कल मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या चीज़ें हैं। बस ज़्यादा कुछ मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगा, मेरे को इतना ही क्लियर कट करना था, और मैंने ये चीज़ें बता दी, और यही है सच। इसके अलावा कोई भी सच अगर कुछ बनाना कोई चाहता है, तो वो उनकी अपनी स्वेच्छा है, लेकिन प्रूफ़ के साथ आए। अगर उनके पास सबूत नहीं है, तो उनकी बात को आप बिल्कुल मत मानो। अगर कोई चीज़ है, तो आप सामने से प्रूफ़ देकर के बात करो, कुछ नहीं है, तो फिर मत बात करो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइज़। तो आपने सुन लिया भाई। ये सचिन जो हैं ऑडियंस को समझते हैं बेवकूफ़, साथ ही रिएक्शन चैनल वालों को भी समझते हैं जो दिया। सामने से प्रूफ दिखने पर भी ये दे रहे हैं क्लियरिटी कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, वो कोई और नेहा थी। भाई सबको एक ही आवाज़ में समझ में आ रहा है कि ये जगत दीदी की ही आवाज़ थी, जगत दीदी ही हैं। लेकिन ये पहले ही अपने बातों में फंस जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि वो वही नेहा है। ठीक है, आपको कहीं से नहीं लग रहा है कि नहीं वो नेहा नहीं है, लेकिन इनको लग रहा है कि नहीं वो नेहा नहीं है, क्योंकि इनको देनी है सफाई और इनको सच्चाई को सिरे से नकार देना है। इसलिए हर बात पे ये सफाई देने आ जाते हैं। बाथरूम कांड को लेकर भी इन्होंने सफाई दिया, और यहाँ तक कि डेट टाइम के साथ जो नई चैट्स लैपटॉप में मिले हैं सबूत, उसको लेकर भी ये सफाई दे रहे हैं कि पहले की चैट्स रही होंगी जो आ गई होंगी। जबकि पूजा ने साफ साफ अपने ब्लॉग में बोला है कि डेट टाइमिंग सब कुछ पता है, और क्या बात हुई थी, किस तरीके से बात हुई थी, सब कुछ मेरे पास प्रूफ है। उसके बाद भी ये सफाई दे रहे हैं, क्योंकि वो सारी बातें इनकी फैमिली, चाहे पूजा हो चाहे मनीषा, वो सारी बातें ऑनलाइन नहीं ला रही हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन बहुत कुछ कर रहे हैं ऐसा कि जिससे मनीषा भी दबाव में है, साथ में पूजा भी दबाव में है। क्योंकि ये सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया पर तुम लोग ये सारी बातें लाई तो मैं सुसाइड कर लूँगा। सिर्फ इसी डर से चाहे पूजा हो चाहे मनीषा ये सारी बातें ऑनलाइन नहीं ला रही है। लेकिन इनका इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इनका जो खेल है नहीं चल रहा है। ऑफलाइन ये लोग सारा खेल खेल रहे हैं। और एक बात तो तय है कि जो जगत दीदी हैं ये अनफॉर्चुनेटली नहीं आई थी। ये सोची समझी इन दोनों की साजिश से जानबूझकर नेहा आई थी लाइफ में, और सचिन ने इस बात की मंजूरी दी थी कि तुम मेरी लाइफ में आओ, ताकि वो लाइव ऑडियंस की नज़र में आए, रिएक्शन चैनल वालों की नज़र में आए, और मनीषा का शक पैदा हो। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि मनीषा अभी अपने मायके जा चुकी है, और मनीषा को सारी बातें क्लियर हो जाए कि नहीं ये लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, अभी भी कनेक्ट है, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। और मनीषा इन सब चीज़ों से परेशान होकर सचिन को तलाक दे दे और इन लोगों का लाइफ हो जाए क्लियर। इसलिए ये सारे सबूत जानबूझकर सामने लाए जा रहे हैं और उस पर पर्दा डाला जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इन लोगों का काम भी हो जाए और ये लोग ऑडियंस की नज़र में अच्छे बने रहें। कोई भी इन लोगों पर कोई भी आँच ना आने पाए और इन लोगों का काम भी हो जाए।
ये लोग अभी हर बात में सफाई दे रहे हैं, डिवोर्स होने के बाद भी यही सफाई देते रहेंगे कि भाई मैंने तो मूव ऑन कर लिया था, सामने वाले ने भी मूव ऑन कर लिया था, लेकिन मनीषा शक करती थी, मनीषा मुझे टॉर्चर करती थी, मनीषा मुझे परेशान करती थी। तो भाई मैं बदनाम था, वो भी बदनाम थी, तो जब नहीं किए हम लोग तभी भी थे, तो हमने कर लिया। अब भाई पहले भी आप लोग गाली देते थे, अभी भी दो, कोई बात नहीं है, हमारी लाइफ है। गाली भाई किसको नहीं सुनना होता है, सभी लोग गाली सुनते हैं, अच्छा करें तो भी बुरा करें तो भी, ये इन दोनों की मेंटेलिटी है। और ऐसी बातें नहीं है कि सिर्फ सचिन की फैमिली को ही पता है कि ये लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जगत दीदी की फैमिली भी अच्छे से जानती है कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन पर्दा डाला जा रहा है क्योंकि भाई अभय अपनी बहन की खुशियों के लिए किसी दूसरे की बेटी और बहन की खुशियों को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि वो खाते हैं अपनी बहन की कमाई। और अभय को भी इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे भी सिर्फ डॉलर और व्यूज़ से मतलब है, जैसा कि जगत दीदी को और सचिन को मतलब है। सच कहूँ ना तो मुझे सचिन पर बहुत ज़्यादा तरस आता है। अगर आपको भी आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि इतनी अच्छी बीवी, परफेक्ट जोड़ी, सब कुछ छोड़कर एक बूढ़ी औरत के लिए परेशान है, और वो भी ऐसी बूढ़ी औरत जो कि इसकी बहन लगती है। भाई राखी बांधा है तो बहन ही, इन लोगों के कुछ कहने या सुनने से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार जैसे कोई मांग में सिंदूर डाल देता है तो वो पति ही कहलाता है, ठीक है। वैसे ही अगर कलाई पे एक बार अगर किसी लेडी ने राखी बांध दिया तो वो बहन ही कहलाएगी। उसके बाद तुम जान कहो या कुछ भी कहो या किसी भी हद तक जाओ, वो रहेगी तुम्हारी बहन ही। और इसे एक प्रकार का गंदगी कहा जाएगा, जो कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पर ये सारी गंदगी फैला रखी है। आप सोचिए इन सारे गंदे क्रिएटरों से सारी ऑडियंस क्या सीखेगी, समाज में कितना गंदा मैसेज जा रहा है। समाज को गंदगी से सराबोर करने वाले ये दोनों क्रिएटर्स बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैला चुके हैं सोशल मीडिया पर। और अगर शादी ये दोनों कर भी लेते हैं तो ये लोग ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ मनीषा की ही बद्दुआ नहीं लगेगी, यहाँ सारे क्रिएटर्स के, सारे ऑडियंस की, सारे समाज के इन लोगों को हाय लगेगी, क्योंकि ये एक प्रकार की गंदगी है। और बात यहाँ रह गई तो अरमान मलिक ये बनना चाहते होंगे अगर, तो मैं आपको बता दूं कि अरमान मलिक तो बहुत अच्छा है इसके आगे, क्योंकि उसने अपनी बीवी की फ्रेंड से शादी करी है, और उन लोगों के धर्म में भी 2-4 बीवियां रखना आम बात है। लेकिन ये जो सचिन है, इन्होंने अपनी बहन से रिश्ता रखने की कोशिश की है, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी बहुत आगे तक का रिश्ता, जो कि इन्होंने लाइव में कहा था कि हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी ऊपर तक का रिश्ता है, वो रखने की कोशिश करी है। तो इतने गंदे और नीच लोग समाज को इतनी गंदगी से गंदा कर रहे हैं कि जिसका कोई हद ही नहीं है। इतनी सारी हरकतें करने के बाद भी ये अपनी हरकतों पर कोई भी लगाम नहीं लगा रहे हैं, ये कंटिन्यू वो बेशर्मी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और इतना भी इन लोगों को औकात नहीं है, ना दम है कि ये लोग अपना कमेंट सेक्शन ऑन करें।